कहीं ना कहीं आपको लगता है ये सही था? ये कौन सा प्रोटेस्ट है जिसमें जानें ली जाती? ऐसा है, आप आप देखा जाए, सरकार उनका जान ले सकती है तो ये भी इन दूसरा का जान ले सकते हैं ना। आप क्यों ऐसा नहीं सकता? ताली तो एक हाथ से नहीं बजता, दो हाथ से क्लैप हो सकता है। सरकार ने जहाँ 23 आदमी के ऊपर में गोली चलाई, तो गोली चलाने के सरकार का शूटर साइट करने का आदेश किया था। हाँ, ये अब एक में आई है, मानवाधिकार का हनन कर दिया सीधा सीधी। अब ये मानवाधिकार का हनन है, आप मार नहीं सकते हैं। आपको राइट टू आप लाइफ, ये उसमें सेक्शन 20 में लिखा गया है मानवाधिकार में, ह्यूमन राइट्स एक्ट में। तो क्यों उन्होंने वायलेट कर दिया? जब वो वायलेट करते हैं तो ये भी वायलेट होते हैं, और आक्रोश का ऊपर और आक्रोश हो गया। अब आग के ऊपर केरोसिन डाल दिया इन्होंने। जब आग थे, जनता बबल गया था, सब कुछ हो रहा था, तो इतना बड़ा ये लोग ने निर्णय गलत ले रहा था और जनता को दमन किया गया था, हमेशा दमन किया था। आज तक जनता को बोलने दिया। देखिए एमसीसी एक परियोजना ले आया ये लोग ने। एमसीसी का मतलब मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन, एक एनजीओ 1860 एक्ट में रजिस्टर हुआ है वो। और वो जो एनजीओ को लेकर नेपाल में वो लोग सहभागीदार बना रहा है सरकार के साथ। वो भी पार्लियामेंट से बिल पास कर रहा है उसको कि टोटल जो रेवेन्यू आपका 500 करोड़ आएगा जनता का पैसा उसमें, देश के राजस्व उसमें 25% एमसीसी का हुआ। ये कहाँ का नियम है? और वो ऑडिट करने के लिए इनके एमसीसी का ऑडिट करने के लिए कोई पावर नहीं। एमसीसी चाहे तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इस तरीके का इन्होंने बहुत योजना लेके आया योजना के नाम में, और सारे भ्रष्टाचार हुआ। वो एक आक्रोश था। उसके बाद भी जनता को शूट आउट करा, उसके बाद भी बोला जनता दमन कर दिया, उसमें भी तो 2200 आदमी मार दिया। तो ये कहाँ है जनता? तो आपको लगता है कि सिर्फ एक डिजिटल गुस्सा था या कहीं ना कहीं संगठित राजनीतिक क्रांति भी थी? राजनीतिक क्रांति नहीं था, ये एकदम प्योर स्टूडेंट का था, युवा का था, यूथ के था। इसमें देखिए राजनीति को हम जोड़ नहीं सकते हैं। इसमें ये जायज था, क्योंकि देखिए जनता को दमन करना कौन लोकतंत्र में लिखा है? जनता को पैसा लूटना, करप्शन करना, भ्रष्टाचार करना कौन लोकतंत्र में लिखा है? और जनता को हत्या करना कौन लोकतंत्र में लिखा है? जनता को बलात्कार करना कौन जनता को उसमें संविधान में लिखा हुआ है? ये कॉपी एंड पेस्ट संविधान लाया। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि ओली सरकार के बीच अगर इस तरीके के मुद्दे थे तो ये पहले तो कभी आवाज उठाई नहीं गई इस पे, इस तरीके से कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा हो कि बलात्कार हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, इतना कुछ हो रहा है। ये तो सीधा एक आक्रमण ऐसा हुआ कि जहां जनजी प्रोटेस्ट ने एक अलग ही रूप ले लिया। ये तो अंतिम अति हो गया, अत्याचार हो गया। ये लास्ट ऑप्शन था, नहीं तो डू और डाई। इसमें ये डू और डाई के एक ऑप्शन था, वही डू और डाई का ऑप्शन लेके इनको हटाना था। क्योंकि इन्होंने देखिए एमसीसी के टाइम में 2200 आदमी को मार दिया गया, और प्रचंड ने स्वयं 22,000 आदमी मार के बोल रहा है कि मैंने मार दिया, मैं जिम्मा लूंगा। उसका बावजूद ही वो प्रधानमंत्री बन रहा है, उत्तर प्रदेश तो राजनीति में बैठ रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य जनता के लिए। और बोलता है लोकतंत्र। क्या ये लोकतंत्र है? कहाँ लिखा है लोकतंत्र में? लोकतंत्र का परिभाषा ही इनको पता नहीं है आज तक। नेपाल में आप ये जो 2400 नेता है, 2400 नेता को पूछे छोटा बड़ा मिला के, और टोटल वर्ग क्षेत्र कितना है? 1,47,810 किलोमीटर। तो ये कहाँ का स्वतंत्र है कि वहाँ के नेताओं के घर जला दिए जाएं, उन लोगों को बेघर कर दिया जाए, इस तरीके के जो है अपमानजनक हादसा हो जाए? क्या यह आक्रोश की चरम सीमा थी? सही में कहीं ना कहीं राजनीतिक नेतृत्व पर भी भरोसा पूरी तरह टूट चुका था जनजीज का? नहीं, राजनीति का भरोसा, नेपाल तो राजनीति से चलने वाला देश ही नहीं है। आप ये आज भी देखिए, अभी सुशीला कार्की जी अंतरिम प्रधानमंत्री बने, ये भी पूरा टर्म नहीं कर पाएंगे। और इसमें भी नहीं, क्योंकि जहाँ मामला है हिंदुत्व का देश है, जहाँ देवी देवता का जन्म स्थल है, भगवान का जन्म स्थल है, वहाँ में राजनीति से चलने वाला देश नहीं है वो। वहाँ में भगवान ही चलाएगा। तो इस तरीका का एक हमारा हुआ। और जब समुद्रगुप्त मौर्य ने पुराण में उसमें लिख के गया है, पुराण महापुराण सब में लिखे गया है कि नेपाल एक सांस्कृतिक नाम है, इसको नहीं मिटा सकता है। तो ये लोग नेपाल नाम मिटाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए आक्रोश तो वो भी है, और जनता को दमन करना वो भी आक्रोश है। तीसरा भ्रष्टाचार का मुद्दा चरम में पहुंच गया था, वो भी आक्रोश है। चौथा 22,000 हत्या करके मैं जिम्मा ले रहा हूँ, बोल रहा है वो कुर्सी में बैठा रहना, उसका कोई अधिकार नहीं है। तो आप समझते हैं कि ओली सरकार ने जो इस्तीफा दिया उसके पीछे सही कारण क्या है? सही कारण भ्रष्टाचार है, सही कारण जनता को दमन है, सही कारण लोकतंत्र का अपहरण है, सही कारण ये आपका हत्या है। हत्या ओली भी हत्या है, वो भी हत्यारा है। लेकिन जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह रहा है, जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए इतनी बड़ी जंग हो गई, वो तो यही कह रहे हैं कि जनजीज चाहते थे कि वहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद ना हो।
उनकी क्रिएटिविटी ना रुके, सिर्फ उसके पीछे एक बड़ा मुद्दा खड़ा किया गया, बाद में इसको एक अलग दिशा दी गई कि करप्शन की वजह से इतना बड़ा हादसा होने शुरू हुआ वहाँ पे। नहीं, वो सोशल मीडिया तो एक बच्चे को खिलौना दे के, जो खेलते रहो मैं काम कर रही हूँ बोल के कहीं माँ ने बच्चे को खिलाने वाली जैसा बात है। सोशल मीडिया तो एक अति हो गया, अत्याचार हो गया, सब कुछ बंद कर रहा है, 1800 में ठेल रहा है, ब्याज जा रहा है, तब तो वो तो मेन मुद्दा बना के आगे लिया। लेकिन इसके पीछे 5 मुद्दा है। 5 मुद्दा, एक भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार, एक बलात्कार है, बलात्कार, एक आपका जनता दमन है, जनता बोलने का राइट ही नहीं, जनता बोलता है तो शूट आउट साइट ऑर्डर होता है, तो जनता अगर आवाज उठाते है तो शूट आउट साइट ऑर्डर करता है, कहाँ है वो लोकतंत्र में। तो वो भी एक मुद्दा था। उसके बाद में आपका प्रचंड ने स्वयं 22,000 आदमी मार के प्रधानमंत्री। अगर इतना सब कुछ हो रहा था वहां पे, तो आप मुझे एक बात बताइए विष्णु जी, सिर्फ जेंजीज ही क्यों, वहां पे ये वर्ड ही क्यों इस्तेमाल किया गया कि ये जेंजी प्रोटेस्ट है? अगर ये इतना बड़ा कारण था, करप्शन इतना बड़ा कारण था वहाँ पे, शोषण इतना बड़ा कारण था कि लोगों का शोषण हो रहा था, वहाँ पे मौतें हो रही थी, लोगों पे गोलियां चल रही थी, तो बाकी जनता कहाँ है? ऐसा है, ये जनजी तो एक नाम है। ओके, जनजी तो एक नाम है, ओनली जस्ट प्रोनाउन जैसे कहा, एक नाम है कि जनजी। अगर जनजी अकेला, ऐसे सारा जनता जनजी के साथ थे। अगर सारा जनता नहीं होता तो आर्मी को नियंत्रण में ले नहीं सकते थे, और इनको दमन नहीं कर पाया। ये लोग ने 22-25 51 आदमी तो मार दिया, 51 तो मर गए, तो इनको तो शूटर साइड कर दिया इन्होंने। और जहाँ जो इन्होंने आंदोलन और शूटर साइड करने के बाद में और आक्रोश इसलिए बढ़ा, और इनके ऊपर में इसलिए इनको भी मारने के लिए उतारना पड़ा कि तुम हमको मार सकता था, हम भी तुमको मार सकता है, तुमने सरकार चला के मार सकता है, हम बिना सरकार भी मार सकते हैं, जनता के साथ मिलकर मार सकता है। तो इसलिए सब जनता, पार्टी नहीं देखा किसी ने कुछ नहीं देखा, न्याय देखा। और ये आवश्यकता था, ये जो आंदोलन था, ये आवश्यकता भी था, इन लोगों को हटाना भी था। तो सारे जनता एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आया, तभी जाके तो ये लोग हटे, नहीं तो कहाँ से हटता? अगर डिवाइडेड होता तो नहीं हटता।